वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास बीएससी पार्ट फर्स्ट। हम ले रहे हैं स्टीरियो केमिस्ट्री और उसके अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डी एंड एल और आर एंड एस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। नामकरण के डी और एल और आर और एस सिस्टम के ये नोमेनक्लेचर कैसे होता है। सबसे पहले हम लेते हैं डी और एल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर का डीएल सिस्टम। ये रोजेनहॉफ साइंटिस्ट ने दिया था। उन्होंने अपनी इच्छा से ग्लिसरल्डिहाइड प्लस माइनस की संरचनाएं दी। ये जो दो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, ये दो स्ट्रक्चर रोजेनहॉफ ने अपनी मर्जी से दे दिए और उसने एक को प्लस और दूसरे को माइनस ग्लिसरल्डिहाइड नाम दिया। तो पहला वाला जो है वो डी प्लस ग्लिसरल्डिहाइड और दूसरा वाला जो है वो एल माइनस ग्लिसरल्डिहाइड ये दिया। इन दोनों संरचना में अंतर इतना है कि पहले वाले स्ट्रक्चर में OH ग्रुप राइट साइड में है और H लेफ्ट में है। इस वाले स्ट्रक्चर को उन्होंने डी विन्यास कहा, जिसके अंदर OH राइट में और H लेफ्ट में है, उसका नामकरण डी विन्यास किया। जबकि जिसमें OH जो है वो लेफ्ट में हो और हाइड्रोजन राइट में हो, उसको उन्होंने एल विन्यास नाम दिया। तो इस तरीके से ये दो ग्लिसरल्डिहाइड के स्ट्रक्चर डी और एल नाम के साथ में बने और ये उन्होंने दिया। इसलिए एसिमेट्रिक कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन डी प्लस व एल माइनस ग्लिसरल्डिहाइड के आधार पर निरूपित किया जाता है। तो इसके को ही हम बेस मानते हैं ग्लिसरल्डिहाइड को, और उसके आधार पर ही हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। जो समावयवी डी ग्लिसरल्डिहाइड में परिवर्तित किया जा सके अथवा उससे प्राप्त किया जा सके, वो डी विन्यास युक्त अथवा डी श्रेणी का सदस्य होगा और उसका ध्रुवण गुणक किसी भी दिशा में हो सकता है। ये यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया डी ग्लिसरल्डिहाइड का और उससे बनाया हुआ है लैक्टिक एसिड। तो इससे बना हुआ है, इसलिए ये फर्स्ट वाला जो था स्टार्टिंग कंपाउंड वो है डी प्लस ग्लिसरल्डिहाइड और इससे बना हुआ है, बनता है लास्ट में डी माइनस लैक्टिक एसिड। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ग्लिसरल्डिहाइड जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। वो वहाँ पर डी से ये डी माइनस के डी प्लस ग्लिसरल्डिहाइड से डी माइनस लैक्टिक अम्ल बना है। तो अब हम इसके साथ साथ में ये भी ले लेते हैं कि कैपिटल डी और कैपिटल एल और उसके साथ साथ स्मॉल डी और स्मॉल एल में क्या अंतर है। किसी यौगिक के नाम के पहले डी कैपिटल डी अथवा कैपिटल एल अक्षर उस अणु की संरचना के बारे में जानकारी देते हैं, जबकि स्मॉल डी और स्मॉल एल अक्षर के प्रकाशिक गुण को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कि जो कैपिटल डी और एल हैं वो तो बताएंगे मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में, जबकि स्मॉल डी और स्मॉल एल जो हैं वो बताते हैं उसके ऑप्टिकल कैरेक्टर के बारे में। तो किसी अणु के असममित कार्बन परमाणु को ग्लिसरल्डिहाइड के हिसाब से लिखने पर यदि उसका OH या फिर उसका कोई क्रियाकारक समूह अगर सीधे हाथ की तरफ, दाएं हाथ की तरफ लिखा हुआ हो तो वो डी विन्यास कहलाता है, और जबकि अगर ये असममित कार्बन परमाणु का OH अथवा अन्य क्रियात्मक समूह उल्टे हाथ की तरफ, बाएं हाथ की तरफ हो तो वो एल विन्यास कहलाता है। अर्थात डी तथा एल अणुओं के विन्यास को ये प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल डी और कैपिटल एल ध्यान से सुनो, और ये है कि इसमें ये दोनों ही मॉलिक्यूल के विन्यास को प्रदर्शित करते हैं।
जबकि स्मॉल डी ऐसे यौगिक के नाम के पहले लिखा जाता है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के तल को राइट साइड में घुमाते हैं, जबकि जो स्मॉल एल है वो ऐसे यौगिक के नाम से पहले लिखा जाता है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के तल को लेफ्ट साइड में घुमाते हैं। ठीक है, तो कैपिटल डी और कैपिटल एल तो अणु के विन्यास को बताते हैं, जबकि स्मॉल डी और स्मॉल एल लाइट के तल को घुमाने की दिशा है। अगर वो राइट साइड में घुमाता है तो स्मॉल डी, और अगर वो लेफ्ट साइड में घुमाता है तो वो स्मॉल एल कहलाता है। कोई डी विन्यास वाला यौगिक एल भी हो सकता है और स्मॉल डी भी हो सकता है, जबकि एक एल विन्यास वाला यौगिक स्मॉल डी यौगिक भी हो सकता है और स्मॉल एल भी हो सकता है। तो ये कैपिटल डी और कैपिटल एल और उसके साथ साथ स्मॉल डी और स्मॉल एल में क्या अंतर है वो हमने यहाँ पर लिया। तो दोनों में को लेकर आपस में कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें, एक विन्यास को बताता है और दूसरा जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसके तल को घुमाने की दिशा को बताता है। ठीक है, अब हम कुछ यौगिकों के डी और एल नोमेनक्लेचर लेते हैं। उसके कुछ नियम है, उसमें पहला हम लेते हैं कि एक से अधिक असममित कार्बन परमाणु वाले यौगिकों के विन्यास का निर्धारण भी ग्लिसरॉल्डिहाइड के आधार पर ही किया गया है। इसके लिए ग्लिसरॉल्डिहाइड के एसिमेट्रिक कार्बन परमाणु का उसके किसी सिरे वाले असममित कार्बन परमाणु के साथ संबंध देखा जाता है और फिर उसे सबसे नीचे लिखकर उसके सापेक्ष विन्यास का निर्धारण करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। इसी तरीके से यदि असममित कार्बन परमाणु का H या OH उसके स्थान पर अन्य कोई समूह उपस्थित हो तो उसका नाम लिखते समय ये देखते हैं कि हाइड्रोजन अथवा सबसे छोटे समूह के सापेक्ष प्रमुख प्रतिस्थापी किस तरफ है। यदि वो राइट साइड की ओर है तो वो डी विन्यास होगा और अगर वो लेफ्ट की तरफ है तो एल विन्यास होगा। ये एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं। तो कुछ एग्जाम्पल हैं और उसको देख के और हम ये बताते हैं कि ये डी होगा या एल होगा। तो इसकी आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ये नियम को ध्यान में रख के और फिर इनके हम विन्यास बताते हैं। अब हम आते हैं दूसरी जो हमारा नोमेनक्लेचर का मेथड है उसके ऊपर, और वो है RS नोमेनक्लेचर। जो RS नोमेनक्लेचर है वो साइंटिस्ट कान और उसके सहयोगियों ने दिया था। तो ये नोमेनक्लेचर जो है वो कान एवं उसके जो साथ वाले थे उनके नाम से भी जाना जाता है। ये इसके अंदर जो RS नाम दिया हुआ है, R सिस्टम और N और S, ये लैटिन वर्ड से लिए गए हैं। तो R का मतलब है रिक्टस और इसका मतलब होता है राइट, और S का लैटिन में अर्थ होता है सिनिस्टर, तो उसका मतलब है लेफ्ट। तो R का मतलब राइट और S का मतलब लेफ्ट। तो इसको हम राइट हैंडेडनेस और लेफ्ट हैंडेडनेस के लिए प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, तो R जो है वो होगा दाईं हस्तता और जो S है वो होती है बाईं हस्तता, इसके लिए हम प्रयुक्त करते हैं। तो RS सिस्टम, R मतलब राइट, S मतलब लेफ्ट। अब ये जो RS नोमेनक्लेचर है वो भी कई सारे स्टेप्स के अंदर पूरा होता है। उसके लिए इसमें किस तरीके से नोमेनक्लेचर करते हैं, तो पहला जो नियम है वो है कि असममित कार्बन परमाणु से जुड़े हुए चारों परमाणु अथवा समूहों को उनके घटते हुए वरीयता क्रम के अनुसार 1, 2, 3 और 4 अंक प्रदान किए जाते हैं। ये ध्यान रखना है कि जो ग्रुप लगे हुए हैं
उनको उनकी घटते हुए वरीयता क्रम के अनुसार हम अंक प्रदान करते हैं। हमने पहले रूल लिया था, उसी के सीक्वेंस रूल, और उसी के हिसाब से हम इसको ये 1 2 3 4 अंक प्रदान करेंगे। उच्चतम वरीयता वाले समूह अथवा उसके ग्रुप को हम 1 अंक दिया जाता है, जबकि निम्नतम वरीयता वाले समूह को 4 नंबर देते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लें, फ्लोरोक्लोरोब्रोमो आयोडोमेथेन में चारों समूहों को घटती हुई वरीयता क्रम में लगाने पर सबसे पहले आएगा आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और फिर लास्ट में फ्लोरीन। इसी तरीके से अगर हम एक एग्जाम्पल और लें और वो है 1-क्लोरो-1-ड्यूटेरियो इथेन, तो इसके जो चारों ग्रुप लगे हुए हैं उनकी घटती हुई वरीयता का जो ऑर्डर होता है वो इस तरीके से होगा, पहले Cl, फिर CH3, फिर D और लास्ट में H। ये हम उस जो हमने पहले लिया है रूल, उस रूल के हिसाब से हमने इनका ये नोमेनक्लेचर किया, नंबरिंग करी। अब ये जो नंबरिंग करी है उस नंबरिंग के आधार पर हम यहाँ पर ये नंबर डाल के अब हम देखते हैं कि हमको, जैसे ये यहाँ पर जो पहला एग्जाम्पल हमने लिया था वो है फ्लोरोक्लोरोब्रोमो आयोडोमीथेन। तो उसमें देखो ये जो फ्लोरोक्लोरोब्रोमो आयोडोमीथेन है, इसमें जो नंबर दिए थे उससे अगर हम चलें तो 1 से हम चलें जब 2 और 2 से चलें हम 3, तो हमको हमारी आईसाइट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज ले जानी होती है। और जबकि ये जब हम एंटी क्लॉकवाइज गए उसका मतलब हम इसके अंदर जो है वो लेफ़्ट साइड में हम जाते हैं, तो ये हो जाएगा एस विन्यास। इसी तरीके से जो दूसरा स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम 1 से 2 की तरफ आएँ और 2 से 3 क्लोरीन के पास आते हैं, तो हम इसके लिए जो हम जाते हैं पहले वाले के अंदर हम गए 1 से 2, 2 से 3, तो इसके अंदर हम जो जा रहे हैं वो क्लॉकवाइज, और दूसरे के अंदर हम जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो जिसमें हम क्लॉकवाइज जाते हैं वो हो जाता है राइट, तो उसमें वो हो जाएगा उसका आर विन्यास, और जिसमें हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं वो हो जाएगा एस विन्यास। ये इसके फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल को यहाँ पर लेके हमने समझाया है। जो सीक्वेंस रूल है उससे हमने पहले इसका नंबरिंग करी, नंबरिंग करने के बाद में इसको हमने जमाया इसको, और उसके बाद में जब हम इसके जो हमारी आईसाइट से उसको देखते हैं कि हमको किस तरफ जाना पड़ रहा है, उससे हम इसके राइट की तरफ गए तो ये हो जाएगा आर, और लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो ये हो जाता है एस। तो इसके लिए कई सारे ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये जो रूल है उस रूल को ध्यान में रखते हुए आप इसके लिए आप आर की तरफ राइट की तरफ जा रहे हैं या लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं। राइट की तरफ में आर विन्यास होगा, एस की तरफ जाएंगे तो ये एस विन्यास होगा। तो इस तरीके से ये कई सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसकी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये सारे एग्जाम्पल लेके और फिर वरीयता पहले क्रम देखिए, फिर वरीयता क्रम के हिसाब से इसका को नंबरिंग दीजिए, और नंबरिंग देने के बाद में आप देखिए कि आप किस और जा रहे हैं, और उससे फिर इसके आर और एस सिस्टम से इसका नोमेनक्लेचर किया जाता है। यदि कई सारे एग्जाम्पल हैं उसकी आप प्रैक्टिस करें और फिर इसका नोमेनक्लेचर करें। थैंक यू।